गीत स्वागत के सुनाए, गीत स्वागत के। एक छंद में ताली बजाइए। ऐसे ऐसे बजाइए तो आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। ये जो कव्वाली का ठेका गाता है क्या? चलो एक छंद में बंध कर बजाए तालियां मिलकर, चलो एक छंद में बंध कर सुनाए गीत स्वागत के, सुनाए गीत स्वागत के। बहाती धार निर्मल सी, बहाती नीर निर्मल सा, मात निर्मल कहाई है। बहाती नीर निर्मल सा, मात निर्मल कहाई है। हृदय आनंद है छाया, पूज माता जी आई है। बजाइए। स्वयं को बजाइए। स्वयं को जानने का पथ सहज ये योग सिखलाता, स्वयं को जानने का पथ सहज ये योग दिखलाता, सहज ये योग दिखलाता। सहज योगी बनो, सहज योगी बनो, माता यही संदेश लाई है। सहज योगी बनो, माता यही संदेश लाई है। हृदय आनंद भर बोलो बधाई है, बधाई 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 है। बोले आदिशक्ति निर्मला माता की जय। कमाल। जयकार बहुत छोटी है, पंजाबी जयकार लगाइए। बोले आदिशक्ति निर्मला माता जी की नहीं नहीं हुई। एक जयकार हम लोग लगाते हैं, आप बुलवाइए, जय बुलवाइए, बुलाइए। बोलो आदिशक्ति माता जी निर्मला देवी की जय। इतना लंबा श्वास कौन लाएगा? माँ की जय बोलने में सांस निकाल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माँ ने जो सांसें दी है उसको कम से कम बहुत कायम खूब। कीजिए। बहुत खूब। माँ सांसें निकालती नहीं, माँ सांसें देंगे। आप बोल के देखिए, आपके सांसें इतनी दूर जाएंगी। अच्छा, बोले आदिशक्ति निर्मला माता जी की काफी देर चल पड़ी। सांसें चल पड़ी। लेकिन एक बात है, ताली बजाने से सहस्त्रार खुल जाता है। देखिए हाथ पे, क्योंकि सारा सहस्त्रार यहाँ है। आप देखिए वाइब्रेशन से एकदम इम्प्रूव होता है। ताली बजाने की ये विशेषता देखिए, एकदम सहस्त्रार खुल जाता है। सारे हाथ में पैर में सहस्त्रार होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप बजा रहे हैं तो आप अपने चक्रों को मार रहे हैं। एक्चुअली ये जो ताली बजती है ना, इसमें तो पक्के चक्रों पे चक्र मारे जाते हैं, तो एकदम से ये सहस्त्रार खुल जाता है। खासकर वॉइट के लिए, जिसको वॉइट की शिकायत हो या गुरुओं से उपद्रव हुआ है, उनके लिए खासकर चीज है कि वो कव्वाली की ज्यादा ठोकरे मारे। और पहले कव्वाल जो होते थे वो लोग सिर्फ परमात्मा की स्तुति गाते थे, जैसे भजन। लेकिन अब जो है कव्वाली का रूप ही बदल डाला इन लोगों ने। पहले
स्त्री गाती भी नहीं थी, अगर गाती भी थी तो सब मिलकर के गाती थी। लेकिन आजकल जो कव्वाली का रूप आ गया बिल्कुल ही विद्रूप है, ये असली रूप नहीं है कव्वाली का। ये अमीर खुसरो साहब ने ये कव्वाली का ये लाया प्रथा, अमीर खुसरो साहब, और वो ये अपने औलिया निजामुद्दीन के शिष्य थे। और उन्होंने सब अपने रोज़ की भाषा में और रोज़मर्रा के जीवन में इस तरह से कविता को लाए हैं, जैसे बाबुल मेरा नैयर छूट हो जाए, वो सब कुछ उन्हीं का लिखा हो। तो रोज़ के गाने में, शादियों में, इसमें उसमें उन्होंने सारे परमात्मा की बात इस लहजे से कह दी कि पता नहीं चलता, लेकिन आदमी परमात्मा की ही स्तुति करता है, प्रतीक रूप बहुत ही सुंदर है। तो वही उन्होंने ये निकाला कि सबको ठोकने से ठीक निकलेगा। तो कव्वाली उनकी उन्होंने शुरू की थी कव्वाली, और वो पहले इनकी दरगाह पे होता था, फिर चिश्ती के यहाँ होने लगे, और हर जगह। अभी एक हमने बड़े भारी कव्वाल आए थे वहाँ, उनका नुसरत हुसैन साहब नाम है, कुछ ऐसे नाम है, वो पाकिस्तान से। जैसे मैं देखा, माँ आप यहाँ क्या देखते साहब, अब इतने सब में बीच में एकदम से आके, चलिए आप सामने बैठिए, यहाँ का बैठिए, उठा के ले गए हमको, सामने बिठाया और ऐसे गाना शुरू कर दिया। तो कहला आज तो रंग आ गया, आप सामने बैठ गए, देखिए ना जानते ना कुछ पैसा, लेकिन वो इन्हीं के ये है, चेले हैं। अब औलिया निजामुद्दीन साहब की तो दरगाह है, तो बैठिए, और वहाँ पे भी लोग कमाने वाले पहुँच गए। शुरुआत में कुछ नहीं था, हमने किसी का कि निज़ाम साहब जो थे ये पार थे, तो कुछ लोग गए वहाँ, बस उस दिन से जो शुरुआत वहाँ पैसा चढ़ने लगा, उनके रिश्तेदार वहाँ बैठ करके पैसा इकट्ठा कर, अरे उनके दरवाजे बैठे हो, कुछ और भी इकट्ठा करो, वो यही इकट्ठा करे। निजामुद्दीन खान साहब यहाँ पर, और चिश्ती के भी, ये सब लोग अवलिया थे। और अवलिया वही चीज़ होती है जो कि अपने यहाँ जिसको पीर कहते हैं, पीर, या अपने यहाँ कहते रियलाइज सोल, एक ही चीज़, उसमें कोई फर्क थोड़ी है, वो तो सब एक है। हम ही लोग झगड़े करें बेकार, करने दीजिए, जितने सिर फूटे अच्छा है, क्योंकि आफत की चीज़ है। जिनकी अकल खराब है उनको सिर फोड़ने दीजिए, बाद में सब ठिकाने आएंगे। पंजाब में भी यही हो रहा मतलब, अब बेवकूफ़ है पंजाब में जो हालत। अब बताइए, कहाँ तो नानक साहब वही थे, मोहम्मद साहब वही नानक साहब, और उन्होंने एक ही बात कही। वो तो मोहम्मद साहब ने ये सोचा कि अब ये आपस में लड़ने लगे, इसलिए वो फिर से नानक साहब बन के आए दुनिया में। उन्होंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ किया, और अब देखिए कि क्या तमाशा खड़ा है। हो जाएंगे, अकल आ जाएगी। उन लोग को भी सीखने के लिए भी ज़रूरी है मेरे ख्याल से। फेनेटिसिज्म जब तक सामने खड़ा नहीं होता ना आकर के, तब तक दिखाई नहीं देगा। हिंदुओं को भी देखना चाहिए, मुसलमानों को देखना चाहिए, सिखों को देखना चाहिए कि ये क्या बेवकूफ़ी है। जब देखेंगे तभी तो ना समझ में आएगा, नहीं तो वो राक्षस दिखाई नहीं देगा तो अंदर ही अंदर पनपते रहे। इसलिए सामने स्टार्किंग जिसको कहते हैं, सामने चीज़ खड़ी हो रही कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। क्या हम धर्म के नाम पे हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्या धर्म है? ये परमात्मा है जो रहमत वाला है, जो परमात्मा रहीम है, जो राम है, वो ऐसे कैसे हो सकता है? नानक साहब कहाँ और ये लोग कहाँ। वैसे हम लोगों में, हिंदुओं में भी बहुत ज़्यादा जालमियत है। सब ये अभी ब्राह्मणों पे मैंने इतनी वहाँ पे टीका छोड़ा, जिसके कुछ आदमी, और मुझे नहीं मालूम कि ब्राह्मणों की बस्ती में बैठी हुई थी, और काफ़ी इन पर टीकास्त्र लगाया कि तुम लोगों ने ऐसे ऐसे भगवान के विद्रूप रूप बना के रखे हुए हैं पैसे कमाने के धंधे। लेकिन अब कुछ असर आ गया लोगों पर, उसका असर आ रहा है। रहना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो धर्म कैसे स्थापना होगी। अब विश्व धर्म की स्थापना कर दी, उससे सारे ही धर्म उस पर लीन हो जाएंगे, क्योंकि ये तो सब अधर्म है। धर्म के नाम पे परमात्मा की बदनामी है। जो देखता है उसे तो ये क्या पागलपन है। इसीलिए बहुत से लोग परमात्मा में विश्वास करते। अल्जीरिया में ऐसा ही हुआ कि वहाँ लोगों ने देखा कि फंडामेंटलिस्ट है, ये लोग जोर कर रहे हैं, ये बड़े दुष्ट हैं, ये सबको मार रहे हैं, इराक उसको ईरान को मार रहा है, ये उसको मार रहा है, तो उनका बाबा इससे अच्छा कि कम्युनिज्म ले लो। तो 500 लोग कम्युनिज्म की ओर दौड़ पड़े। उसमें से एक हमारे चक्कर में आ गया लंदन में। उसने कहा नहीं भाई, भगवान तो है, ये तो कम्युनिस्ट झूठ बात बोलते, हम लोग को कोई फंडामेंटलिस्ट डरना नहीं, हम लोग खुद अपने बूते पर खड़े। और 500 आदमी पार हो गए, और सब एरोप्लेन से आए और पार हो गए। ऐसा ही होगा। सिख भी बहुत लोग बर्मिंघम में बहुत सिखाए थे, अब भी आते हैं, अपने यहाँ आते हैं। सब लोगों को दिमाग ठीक आ जाएगा। देखते हैं ना ये क्या चीज़ है, ये कहाँ समुद्र में कूदे चले जा रहे हैं। अरे भाई, अगर परमात्मा की बात है तो आकाश की ओर उठा चाहिए, समुद्र में सब कूदे चले जा रहे हैं, आपस में मारपीट शुरू कर। कोई तमाशा है किस तरफ, मतलब किस तरफ अग्रसर हो रहे हैं, देख रहे हैं ना।
और ख़ास करके जो बाकी के जो हैं सिख लोग, जो कि जैसे महाराष्ट्र में है, कहाँ का, वो तो दुबक है बेचारे कि अब ये तो हमको भी मारेंगे, उनको मार रहे हैं, वो तो मार रहे हैं, हमको भी मारे, मारा आफत हो जाएंगे। ठीक, अकल आने दीजिए, बहुत फैनेटिक हो गए, अकल आने की ज़रूरत है, सबको अकल आने की ज़रूरत है।